अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम सैफ रहमान है और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से इंतहाई अहम टॉपिक के हवाले से बात करने आया हूँ। आज की जो इस वीडियो है, मैं आप लोगों को इसमें क्या बताना है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के अंदर, जिसको ओरिएंटेशन ऑफ बेंजीन भी कहा जा रहा था। यानी एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दोबारा होने जा रहा है तो वो किस तरीके से रिएक्शन हो रहा है, ये सारी बातें आज डिस्कस करनी है। और वीडियो के एंड में ये लास्ट वाले पार्ट में मैं मॉडल पेपर के क्वेश्चंस भी आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा। जो मॉडल पेपर में क्वेश्चन आया है ना ओरिएंटेशन से रिलेटेड, वो आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा। अब आप यहाँ देखें, सबसे पहली बात ये मुझे और आपको ये बात समझने की जरूरत है कि जी ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन होता क्या है। यहाँ पे आपके पास बेंजीन का रिंग बना हुआ है, ठीक है, और बेंजीन के रिंग के ऊपर जब पहली बार इलेक्ट्रोफाइल आकर अटैक करता था तो एज अ रिजल्ट होता यह है कि बेंजीन के रिंग के ऊपर एक इलेक्ट्रोफाइल आकर यहां पर लग गया। यानी ये वाला जो आपके पास ग्रुप है, ये वाला जो आपके पास पर्टिकुलर कंपाउंड है, इसमें हुआ क्या है, इसमें हुआ ये है कि एक इलेक्ट्रोफाइल आ गया, दूसरा इलेक्ट्रोफाइल चला गया। ये पहली बार इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब होता है तो ये सिनेरियो होता है। अब आगे की बात ये है, ये जो इस वक्त आपके पास बना हुआ है ना, ये एक ऐसा बेंजीन है जिसमें एक बार सब्स्टिट्यूशन हो चुकी है। तो एक ऐसा बेंजीन का रिंग जिसमें एक बार सब्स्टिट्यूशन हो चुकी हो, इस तरीके के बेंजीन के रिंग को मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का नाम दिया जा रहा होता है, ठीक है। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि जी मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन क्या है। मैं क्लैरिटी गेन करना चाह रहा हूं। यहां पे मैंने एक बेंजीन का रिंग बनाया और इस पे लगा दिया एक CH। ये एक ऐसा रिंग है जिसमें एक बार क्या हो चुकी है, सब्स्टिट्यूशन। ये भी मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है। इसका नाम क्या है, क्लोरोबेंजीन। इसी तरीके से ये आपके पास बेंजीन का रिंग मैंने बनाया, इसके ऊपर नाइट्रो ग्रुप लगा दिया, इसका नाम क्या है, नाइट्रोबेंजीन। इसी तरीके से मैं सिर्फ यहाँ पे मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर रहा हूं। इसका नाम क्या है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसी तरीके से यहां पे मैंने क्या किया, CH3 लगा दिया, इसको मिथाइल बेंजीन या टोलुइन कहते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे बेंजीन का रिंग ड्रॉ किया और यहाँ पे ये वाला ग्रुप लगा दिया, एसाइल ग्रुप, और ये बन गया एसिटोफिनोल। क्लोरोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, मिथाइल बेंजीन और एसिटोफिनोल, ये सारे ऐसे इस वक्त स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहे हैं। एक ऐसा रिंग नजर आ रहा है जिसमें एक बार सब्स्टिट्यूशन हो चुकी है। तो बेटा ये सारे ही मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कहलाते हैं, ठीक है। आई होप यहां तक की बात तो क्लियर हुई होगी कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन होता क्या है। अब अगली बात करते हैं। अगर एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है ना, अगर एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, लेट से ये मैंने एक बेंजीन का रिंग बनाया और इसके ऊपर एक ग्रुप लगा दिया G। जब एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के ऊपर दोबारा इलेक्ट्रोफाइल आकर अटैक करता है, पहली बार जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो वो किसी भी कार्बन पे जाके लग जाएगा, क्योंकि सारे कार्बन की पोजीशन एक ही जैसी है, ठीक है। लेकिन जब दूसरी बार बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा एक ऐसे रिंग के ऊपर जिसको मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कह रहे हैं, अब की बार ये इलेक्ट्रोफाइल अपनी मर्जी से कहीं भी नहीं लगेगा, बल्कि ये जो ग्रुप है इस आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट करेगा। ये वाला ग्रुप इस इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट करेगा किसी खास पोजीशन की तरफ, और यही ग्रुप रिंग के रिएक्शन के रेट पर भी इंपैक्ट डालेगा। बात समझ आ रही है आप लोगों को मैं कहना क्या चाह रहा हूं। जब मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन पे दोबारा इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो रहा होता है, अब की बार ये जो ग्रुप रिंग पे लगा हुआ है ये आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट करेगा किसी खास पोजीशन की तरफ, और ये रिंग की
रेट ऑफ रिएक्शन पे भी इंपैक्ट डालेगा। ठीक है, आप यहां देखें लिखा हुआ क्या है, लिखा हुआ है कि जी व्हेन अ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दिस इज मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, इट इज अंडरगोइंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो द सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन द रिंग, the substituent present in the ring, the substituent present in the ring affects the rate of reaction and the side of attack। अब मैं इन दो बातों पे बहुत तफसीली अंदाज में आप लोग से बात करता हूं कि ये रेट ऑफ रिएक्शन और ये साइड ऑफ अटैक का मतलब क्या है। ठीक है, अब आप यहां देखें साइड ऑफ अटैक का मतलब, ये देखें, ये आपके पास बेटा पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। सही है, एक बात मेरी याद रख लो, दूसरी और छठी पोजीशन को कहते हैं ऑर्थो पोजीशन, ये और ये पोजीशन ऑर्थो। चौथी पोजीशन को कहते हैं पैरा, और तीसरी और पांचवी पोजीशन को कहते हैं मेटा। यानी ये वाला ग्रुप इस इलेक्ट्रोफाइल को या तो ऑर्थो पोजीशन पे, ऑर्थो का मतलब क्या, दूसरे और छठे कार्बन पे, या फिर पैरा पोजीशन पे या मेटा पोजीशन पर डायरेक्ट कर रहा होगा। तो साइड ऑफ अटैक वाली बात समझ में आई, साइड ऑफ अटैक वाली बात समझ में आई। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि वो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पोजीशन का मतलब ये देख लो, पैरा पोजीशन या मेटा पोजीशन पर डायरेक्ट कर दे। ठीक है, तो ये बात क्या होगी, साइड ऑफ अटैक की। दूसरी बात रेट ऑफ रिएक्शन की, यानी वो आने वाले जो रिंग के ऊपर ग्रुप लगा हुआ है उसको वो मोर रिएक्टिव कर रहे या लेस रिएक्टिव कर रहे हैं। अब इसी बात को और क्लैरिटी से आपके सामने रखता हूं। पहले तो जरा इस डेफिनेशन को देख लो। इस डेफिनेशन में बात मैं उम्मीद करता हूं किसी हद तक आपको समझ में आ रही होगी। ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन पे जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ तो ये सब्स्टिट्यूएंट साइड ऑफ अटैक भी इसको बताएगा, ये इसको बताएगा कि आपने कहां आकर लगना है, और ये रिंग के रेट ऑफ रिएक्शन पे भी इंपैक्ट डालेगा। ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ये सारा पार्ट में इरेज करके अब मैं आपको और क्लैरिटी से ये बात समझाता हूं। मोर वाला आया है भाई। अब आप यहां देखिएगा, यहां पे मैंने एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बनाया, सही है। इसकी दो कैटेगरी है, ठीक है, इसकी दो कैटेगरी है। एक है ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी, ठीक है, और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। ठीक हो गया। अब आप लोगों को ये बात तो पता होगी कि रिएक्टिविटी वाली बात आपको समझ में आ गई। मैं उसको और क्लैरिटी से आपके सामने रखता हूं। साइड ऑफ अटैक को ही मैंने यहां पोजीशन वाली बात कर दी है, यानी ऑर्थो, पैरा या मेटा। ठीक है, वो आपने नोट कर लेना था। अब आप जरा यहां देखो, ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी ना हमारे पास दो तरह के होते हैं ये ग्रुप। एक होते हैं बेटा आपके पास कौन से, एक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक है, एक होता है आपके पास एक्टिवेटिंग ग्रुप और एक होते हैं आपके पास डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। अब इसको बड़े आपने ध्यान से सुनना है, इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाएगा। जरा आप यहां देखो, लेट से ये आपके पास एक बेंजीन के रिंग के ऊपर एक सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है और इस पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो रहा है। सबसे पहली बात तो ये समझो ना कि भाई इस रिंग के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैक क्यों करने आया। ठीक है ना, तो बेटा यहां पे इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन रिच एरिया और इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ऑब्वियसली ये इस पर अटैक करेगा।
सही है। अब जरा सुनिएगा, अगर ऐसा हो ये वाला जो ग्रुप है ये रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करना शुरू कर दे, अगर ये वाला ग्रुप रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करना शुरू कर दे, यानी इस जगह पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, क्या इसका अटैक और प्रोबेबल हो जाएगा, अटैक और ज्यादा प्रोबेबल हो जाएगा। और अगर अटैक ज्यादा प्रोबेबल हो गया, इसका मतलब रिंग की रिएक्टिविटी क्या हो गई, बढ़ गई। अगला केस सुनो, यानी ये ग्रुप अगर रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो रिंग को क्या कर रहा है, ये मोर रिएक्टिव कर रहा है, रिंग को एक्टिवेट कर रहा है, रिंग को क्या कर रहा है, रिएक्शन के लिए और उकसा रहा है कि आप तेजी से रिएक्शन करो। अगली बात सुनो, अगर ऐसा है ये आपके पास, अच्छा ये वाली बात मैं मिटा दूंगा तो आप लोग इसको जरा साथ साथ साइड पे लिखते रहना। ये आपके पास मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है और इस पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो रहा है। अब की बार क्या है, देखो इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक करने क्यों आ रहा है, क्योंकि इस जगह इलेक्ट्रॉन, ये कौन सा रीजन है, इलेक्ट्रॉन रिच एरिया। हुआ क्या, बजाय इसके कि ये रिंग को इलेक्ट्रॉन देता, ये रिंग से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचना शुरू हो गया। अगर ये ग्रुप रिंग से इलेक्ट्रॉन का क्लाउड अपनी तरफ पुश कर रहा है, पुल कर रहा है, पुश नहीं पुल कर रहा है, तो इस इलेक्ट्रोफाइल का अटैक अब क्या हो गया, लेस प्रोबेबल हो गया। यानी रिंग क्या हो गया बेटा, लेस रिएक्टिव हो गया, लेस रिएक्टिव हो गया। यानी ये ग्रुप ही रिंग को मोर रिएक्टिव कर रहा है, ये ग्रुप ही रिंग को लेस रिएक्टिव कर रहा है। अच्छा, कौन से ग्रुप मोर रिएक्टिव करते हैं, कौन से लेस रिएक्टिव, अभी ये सारी बातें हो जाएंगी। अभी ये समझना जरूरी है कि रिंग को ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में जो क्लासिफाई किया है, एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, रिंग की रिएक्टिविटी को बढ़ा देते हैं और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप रिंग की रिएक्टिविटी को कम कर देते हैं। तो एक्टिवेटिंग ग्रुप सिंपल क्या करते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं रिंग को, एक्टिवेट कर देते हैं किसको, रिंग को। और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या कर देते हैं, डीएक्टिवेट। डीएक्टिवेट का सिंपल मतलब क्या हो जाएगा कि रिंग की रिएक्टिविटी को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, रिंग की रिएक्टिविटी को क्या कर देते हैं, कम। अब मैं यहां पे आपको एक इंतहाई अहम बात शेयर करता हूं आप लोगों से, जरा सुनना, ये कॉम्प्लीमेंट्री आप लोगों के लिए। भाई आप यहां देखो, ये रिंग है, इसके ऊपर आपके पास लगा हुआ है कार्बन, ठीक है, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और यहाँ पे OH, कार्बोक्साइल ग्रुप लगा हुआ है। इसको कहते क्या है, इसको कहते हैं बेंजोइक एसिड। क्या कहते हैं इसको, बेंजोइक एसिड। अच्छा, ये आपके पास रिंग और इसके ऊपर लगा हुआ है कार्बन, कार्बन के साथ तीनों जगह पे हाइड्रोजन, टोलुइन को ऐसे बना दिया, CH3 था ऐसे लिख दिया। बेटा जरा नोटिस करना, मैं इंतहाई काम की बात आप लोगों से बोलने जा रहा हूं। ये जो पूरा ग्रुप है, अच्छा वहां जो G लिखा हुआ था उसकी जगह पे अब की बार मैंने ये लिख दिया, और वहां जो G लिखा हुआ था उसकी जगह अब की बार मैंने ये लिख दिया। इस ग्रुप में आपके पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, ऑक्सीजन। क्या ऑक्सीजन रिंग से डायरेक्टली अटैच है, नहीं। इस ग्रुप में कार्बन और हाइड्रोजन है, उन दोनों में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, कार्बन की। अगर तो ऐसा है कि पूरे ग्रुप का मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिंग से अटैच है, तो वो रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा, और अगर वो रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा तो रिंग को क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा। यानी ये वाला क्या हो गया, मोर रिएक्टिव हो गया। मैंने बहुत काम की बात आप लोगों से शेयर की है। अब बेटा अच्छा, इस पूरे ग्रुप में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वो नहीं है जो रिंग से अटैच है, रिंग से जो अटैच है वो सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। तो बजाय इसके कि ये रिंग को इलेक्ट्रॉन दे, ये रिंग से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ क्या करने लग जाएगा, खींचने लग जाएगा, और ये रिंग को क्या कर देगा, लेस रिएक्टिव कर देगा। तो एक्टिवेटिंग ग्रुप और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप अब आप देख के बता सकते हो। मैं आपके सामने 2-3 एग्जाम्पल और रख देता हूं ताकि बात और क्लियर हो। ये बात MCQs में बहुत काम आ जाएगी आप लोगों के, MDCAT वगैरह में भी।
ठीक है, जरा देखना, यहां पे आप देखें, ये मैंने बेंजीन का रिंग बनाया और इस पे लगा दिया OH, ठीक है, और यहां मैंने बेंजीन का रिंग बनाया और इस पे लगा दिया मैंने NH2। ये जो ग्रुप लगा हुआ है इसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन, और वही रिंग से अटैच है। तो क्या ये रिंग को मोर रिएक्टिव करेगा या लेस रिएक्टिव? मोर रिएक्टिव कर देगा, ठीक है, मोर रिएक्टिव। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? नाइट्रोजन, और वही रिंग से अटैच है, तो ये रिंग को क्या कर देगा? रिंग को क्या कर देगा? मोर रिएक्टिव कर देगा, मोर रिएक्टिव कर देगा। इसी तरीके से यहां देखें, अगर आपके पास NO2 लिखा हुआ है और ये रिंग स्ट्रक्चर है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है? ऑक्सीजन की। और क्या ऑक्सीजन डायरेक्टली रिंग से अटैच है या नाइट्रोजन? नाइट्रोजन। तो ये बजाय इसके मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिंग से अटैच होगा तो वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर रिंग से अटैच होगा तो वो उसको मोर रिएक्टिव करेगा, और अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिंग से अटैच होगा तो उसकी रिएक्टिविटी को क्या कर देगा? कम कर देगा। यहां पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कौन डायरेक्टली अटैच है? डायरेक्टली अटैच जो एलिमेंट है, क्या उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरे ग्रुप में सबसे ज्यादा है? नहीं, तो ये रिंग को क्या कर देगा? लेस रिएक्टिव कर देगा, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी, एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में मैक्सिमम पॉसिबल बात मैं आप लोगों से कर ली है। अब ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन बात करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन हमारे पास दो तरह के डायरेक्टर्स होते हैं। एक होते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स, ठीक है जी, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स, और एक होते हैं हमारे पास मेटा डायरेक्टर्स, ठीक है। सिंपल सी बात है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टर क्या करेंगे? आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो या पैरा पोजीशन की तरफ डायरेक्ट करेंगे, और मेटा डायरेक्टर क्या करेंगे? आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पोजीशन पे डायरेक्ट करेंगे। बात समझ आ रही है? अब ऑर्थो पैरा डायरेक्टर की भी दो कैटेगरीज हैं। ऑर्थो पैरा डायरेक्टर की दो कैटेगरी है। एक है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग ग्रुप, और एक है आपके पास ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक हो गया। अच्छा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग ग्रुप का मतलब ये, यानी ऐसा ग्रुप जो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो या पैरा पे डायरेक्ट करे और इनकी रिएक्टिविटी को क्या करे? बढ़ा दे। ऐसे डायरेक्टर को क्या कह रहे होते हैं? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग ग्रुप। अब इसकी एक आध एग्जाम्पल मैं आपको अभी बता देता हूं, जो मैं अभी यूज भी कर रहा हूँ। जैसे एल्काइल ग्रुप है, जैसे OH ग्रुप है, जैसे आपके पास OR ग्रुप है, NH2 ग्रुप है। ये दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग ग्रुप। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या करेंगे? रिंग की रिएक्टिविटी को कम कर देंगे और आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को कहां डायरेक्ट कर देंगे? ऑर्थो या पैरा पे। अच्छा, इसकी रेलेवेंट एग्जाम्पल आयोडीन हो गया, या सही ऑर्डर में लिखते थे ना, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन। मेटा डायरेक्ट, जितने भी मेटा डायरेक्टर हैं, दे आर डीएक्टिवेटिंग। मेटा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग भी लगे हाथों लिख लेते हैं, डीएक्टिवेटिंग, ठीक हो गया। अच्छा, ये कौन कौन से हैं बेटा? ये आपके पास NO2 है, ये आपके पास SO3H है, ये आपके पास COOH है, ठीक है, ये CHO है, ये COR है, एंड सो ऑन। दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ मेटा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। अभी मैं आप लोगों को एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात शेयर करता हूं, जिससे इस टॉपिक के बारे में फर्दर क्लैरिटी गेन होगी। यहां तक तो मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को अंदाजा हो जाए। इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो, और पेपर के लिए अगर याद करना है तो बुक में पेज नंबर 158 और 159 खोल लेना। वहां पे बहुत प्यारा लिखा है, वहीं पे सारी बातें मिल जाएंगी।
ये सारी बातें बड़ी तरतीब से आपको नजर आ रही होंगी। अगली बात पढ़ने से पहले मैं सजेस्ट करूंगा ये पेज नंबर खोल लो, तो मेरी बात बड़े अच्छे से समझ में आएगी आप लोगों को। अच्छा भाई, अब आप यहां देखें, एक जनरल सी बात आपसे करते हैं। ये बेंजीन का रिंग है और इसके ऊपर CH3 लगा हुआ है, इसके ऊपर नाइट्रो ग्रुप का अटैक होने जा रहा है। इसी तरीके से ये COOH ग्रुप है और इस पर अगेन नाइट्रो ग्रुप का एक इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होने जा रहा है। ठीक है, अब आप यहां देखो, ये वाला ग्रुप कौन सा ग्रुप है? ये वाला ग्रुप कौन सा ग्रुप है? ये वाला ग्रुप कौन सा ग्रुप है? ये जी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग ग्रुप है। यानी ये इस इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या कर देगा? डायरेक्ट कर देगा और रिंग को क्या कर देगा? एक्टिवेट। ये वाला कौन सा डायरेक्टर है? ये वाला कौन सा डायरेक्टर है? मेटा डायरेक्टर है। और ये आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को कहां डायरेक्ट कर देगा? मेटा पोजीशन पे डायरेक्ट कर देगा। ठीक है जी, तो यहां पे आप देखें, ये रिंग के ऊपर CH3 लगा हुआ है। एक बार नाइट्रो ग्रुप आके कहां लग गया? ऑर्थो पे। और एक बार नाइट्रो ग्रुप आके कहां लग गया? नाइट्रो ग्रुप आके कहां लग गया? कहां लग गया? पैरा पे लग गया। इसने आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पैरा पे डायरेक्ट किया और रिंग की रिएक्टिविटी को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्ट बन रहा है। ये आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को कहां डायरेक्ट करेगा? मेटा पे। मेटा पोजीशन कौन सी है? ये वाली है। तो ये क्या बनेगा? COOH और यहां पे NO2 आके लग गई। ठीक है, अब हम पेपर के सवाल पे आते हैं। ठीक है जी, अब सारी बातें जो है ना एक ही वीडियो में सिंगल गो में कर लेते हैं। आप यहां देखिएगा। अच्छा, एक छोटी सी बात आप और नोट करते चले, साइड चेन ऑक्सीडेशन, अभी इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है, साइड चेन ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? ये देखिए, बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप लगा हुआ है। इसको क्या, इसका नाम क्या है जी? इसका नाम है टोलुइन। बेंजीन KMnO4 से ऑक्सीडाइज नहीं होता। यानी अगर इस पर्टिकुलर ग्रुप में KMnO4 डालेंगे तो रिंग को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। रिंग एज इट इज आ गया। लेकिन रिंग के ऊपर जो लगा हुआ ग्रुप है वो यकीनी तौर पे क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा। देखो, रिंग अपनी असल हालत में साइड चेन ऑक्सीडेशन हो गई। रिंग के बराबर में जो लगा हुआ ग्रुप है वो क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया। अच्छा, KMnO4 कौन सा एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, और यहाँ पे वाटर रिलीज हो रहा होगा। बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे लगा दिया